तो नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य। इसका समय काल है 14वीं से 17वीं शताब्दी तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है उसका अधिकांश क्षेत्र अभी वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके इर्द गिर्द राज्य में भी थे, लेकिन अभी अधिकांश जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में। अगला है बात कि हम्पी की खोज किस प्रकार से की। जो हम्पी विजयनगर की साम्राज्य की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी, उसकी खोज किसने की? तो सर्वप्रथम कॉलिन मैकेंजी यहाँ आते हैं 1800 ईस्वी में इस क्षेत्र का, क्योंकि इनका कार्य ही था सर्वेयर जनरल थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का सर्वे करना इनका काम था और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करना। तो ये 1800 ईस्वी में यहाँ आए हम्पी और उस स्थान का सर्वेक्षण किया। जिस स्थान का सर्वेक्षण किया, मानचित्र तैयार किया इस पूरे जो फैला हुआ था उस एरिया का, और वहाँ के पुरोहितों से इसके विषय में जानकारी लिया। वहाँ पर पहले बताए, एक पुरोहित थे, वो बताए कि यहाँ पर पहले विरूपाक्ष मंदिर हुआ करता था, पंपा देवी की मंदिर हुआ करता था। विरूपाक्ष मतलब शिव का मंदिर और पंपा देवी मतलब पार्वती का मंदिर हुआ करता था। उस पूजा स्थल की जानकारी उस पुरोहित से मिली। इसके अलावा 1856 में ये हम्पी के छाया चित्र निर्मित किए। छाया चित्र मतलब जैसा बताया जाता है उसके आधार पर, जैसे आप लोग सीडी वगैरह देखते हैं तो कोई मर्डर करके भाग जाता है तो कोई देखता है, बताता है ऐसा चेहरा है, तो उसका शैडो स्केच बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से छाया चित्र जो बताए उस आधार पर चित्र तैयार किया गया। तथा विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत थे, जो घूमने आए थे भारत और अपने भ्रमण के दौरान बातें बताई, तो वो वहाँ पर अलग अलग भाषा में मिले। जैसे तेलुगु मिल गया लिखा हुआ, जो विदेशी यात्री आए थे और बताए थे इसके विषय में, या फिर चले भी गए तो अपना जो बुक में लिखे हैं अलग अलग भाषा में, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, संस्कृत, तो जो आए और लिखे उस समय, तो इन ग्रंथों से भी, इन पुस्तकों से भी यहाँ के विषय में जानकारी मिलती है। जो तमिल में लिखा हुआ है, तेलुगु कन्नड़ में लिखा हुआ है, तो उसको भी पढ़ के इस प्रकार से यहाँ के विषय में जानकारी हासिल की गई और उसके आधार पर पूरा हम्पी की जानकारी प्राप्त हो सकी। अब समझते हैं कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे। तो कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में स्कॉटलैंड देश में हुआ और वे एक अभियंता भी थे, इंजीनियर भी थे। ये सर्वेक्षक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्होंने इनको, कॉलिन मैकेंजी को सर्वेयर जनरल बनाकर भेजा था 1815 में। ये भारत में आए 1815 में, भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल बनकर, और इन्होंने ये मानचित्रकार भी थे, तो इन्होंने चित्र वगैरह बनाया यहाँ का। और इनका मानना था कि भारत की अगर शासन व्यवस्था को ठीक करना है तो पहले दक्षिण भारत में जो खराब मैनेजमेंट है, सिस्टम बहुत खराब, मतलब बढ़िया किसी प्रकार कोई सिस्टम बढ़िया नहीं, उसको ठीक करना होगा, बढ़िया से शासन संभालना होगा दक्षिण भारत में, तब जाकर पूरा भारत में शासन संभाला जा सकता है बढ़िया से। विजयनगर के जो शासक थे वो अपने नाम के साथ एक उपाधि लगाते थे, राय की उपाधि। जैसे आप देखेंगे चैप्टर में कृष्णदेव राय, राम राय, तो इस तरह के शासक मिलेंगे जो अपने नाम के साथ राय की उपाधि लगाते थे। दक्कन के, वहीं दक्कन मतलब बीजापुर क्षेत्र, गोलकुंडा क्षेत्र, अहमदनगर क्षेत्र, ये क्षेत्र के जो शासक हुआ करते थे अपने नाम के साथ एक उपाधि लगाते थे, अशुपति की उपाधि लगाते थे। और उड़ीसा के शासक जो है वो अपने नाम के साथ गजपति का शासक उपाधि लगाते थे। यहाँ पर जो शासक गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये जो शासक है वो अपने साथ अशुपति का लगा रहे हैं, जबकि उड़ीसा के जो शासक है वो गजपति लगा रहे हैं। और जो विजयनगर साम्राज्य के शासक है वो अपने साथ नरपति का उपाधि लगा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक नरपति, उड़ीसा के शासक गजपति और ये दक्कन के शासक अशुपति और विजयनगर साम्राज्य के नरपति। कुदरे चेट्टी किन्हें कहा गया? तो घोड़े के व्यापारियों को कुदरे चेट्टी कहा गया। ठीक है, पॉज।